नमस्कार किसान भाइयों, आप सबको आज मैं लेके आया हूं परवल की खेती की एक शानदार वीडियो। परवल की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आप चाहें तो बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसे लगाने से लेकर के शुरुआत कब से करेंगे, कैसे करेंगे और ख़त्म कब करेंगे, इन सारे के बारे में क्रम वाइज मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे किसानों के फ़ोन आते हैं कि परवल की लत्ती या परवल के बीज या परवल जब आप लगाना चाहते हैं लेकिन आप लगा नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूं, एक ऐसे किसान से मिलवा रहा हूं कि आप इनसे परवल की लत्ती भी मंगा सकते हैं। यानी जब आपको परवल की खेती करनी होगी तो आप इसको मंगा सकते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही अच्छे रेट में बिकती है। यदि थोड़ा समय से एडवांस चले आप तो लगभग 80 से 100 रुपया प्रति किलो का रेट भी आपको मिल जाता है, जो किसान के लिए बहुत बड़ा फायदा देता है। तो आइए मिलते हैं किसान से। आइए भैया, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम अमित मौर्य है। गांव पूरा पता बताइए। गांव है निजामपुर, गांव से हूँ। जिला है हम लोगों का गाजीपुर और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। एक तो अच्छी बात यह है कि ये युवा किसान है, और देखिए जो युवा किसान पढ़ने लिखने के बाद जो एग्रीकल्चर में आ रहा है, ये भारत की एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो युवा किसान है वो कुछ नवाचार कर रहा है। गेहूं और धान की खेती से हट करके नया खेती कर रहा है। आप परवल की खेती कब से कर रहे हैं आप? ये हम लोगों का जैसे पिछला जो 4-5 साल था उस समय होता था। हाँ। बीच में थोड़ा सा ये गलकी रोग जो होता है, जो परवल की सबसे खतरनाक रोग है। ये पूरे परवल जो है 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सब खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बीच में ये छूटा हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बोले या फिर कुछ भी कहें, नया जो कहें, तो उसमें सुहाई की जो समस्या थी बहुत काफ़ी आती थी। किसान जब उसमें जब खराब होता था तो एकदम टूट जाता था। हम लोगों का भी 2 साल बीच में नुकसान हो गया, इसकी वजह से बीच में छोड़े थे। लेकिन फिर इसमें हम लोग आए हैं थोड़ा सा टेक्निक लगा करके कि ताकि सुहाई को कम करके। इसमें है कि ये पौधा तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसमें पुआल का मल्चिंग कर देंगे, ताकि ये जो घास है ये थोड़ा सा समय ले जमने में, या फिर जमे कि नहीं, केवल ये दूब है, मोथा ये आएगी। बाकी कोई घास जैसे साई हो गई या फिर पथरी हो गई, ये सब घास इसी में दबी रह जाएगी। जर्मिनेशन उसका नहीं होगा एकदम से, मान के चलिए। मतलब देखिए, ये बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। मैंने बताया ना कि युवा किसान जो होते हैं वो कुछ ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। यानी आप इसकी निराई गुड़ाई करा करके इसमें पुआल बिछा देंगे। जी जी जी। पूरे खेत। जी जी। इससे 2 फायदे होंगे किसान भाइयों। एक तो हमारी फल सड़ेगा नहीं। जी नहीं, मिट्टी नहीं लगेगी, नहीं। साफ और फ्रेश फल आएगा। दूसरा, घास नहीं आएगी। जी। और वो तीसरा लाभ एक और हो जाएगा। जो हम लोग जो सिंचाई की व्यवस्था जो करते हैं हर 15 दिन 10 दिन जो भी है, मौसम के हिसाब से ये तो घटता बढ़ता रहता है। जाड़े में कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और गर्मी में ज्यादा, तो इसमें सिंचाई भी हमको कम करना पड़ेगा। जो नमी बरकरार रहेगी इसमें। एक चीज और बताइए मौर्य जी कि ये इसकी खेती अमूमन जो हमारा नया किसान करना चाहता है, वो थोड़ा सा मार्केट से एडवांस करना चाहता है, तो कब लगाएगा तो फायदेमंद है? देखिए, इसमें अगर सितंबर अक्टूबर में अगर लगा लेता है किसान, तो थोड़ा सा समय से पहले उसको रेट मिल जाएंगे। जैसे 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया तक रेट मिल जाएंगे। और उसी समय उसका जो भी बेनिफिट होना है उसी समय होता है। बाकी जैसे उसके बाद जब लेट होगा, जब लेट किसान लगाएगा, बहुत ज्यादा परवल आने लगेगा तो रेट नहीं मिल पाएगा। 15 रुपए 20 रुपए मिल जाएगा तब भी, लेकिन तब भी कुछ नहीं है। 20 रुपए भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। अब ये बताइए कि यदि कोई किसान हमारा है वो सितंबर अक्टूबर में इसको लगा रहा है जी, तो फल कब तक आ जाएगा इसमें? अब देखिए, ये हमारा परवल आज हो गया हम लोगों का, आज मार्च में हम खड़े हैं। मार्च में 12 मार्च का दिन है। खड़े हैं। तो अब हमारा मान के चलिए कि 15-20 दिन में, अब क्योंकि फूल आना शुरू हो गया। देखिए किसान भाइयों, ये देखिए, ये फ्रूटिंग शुरू हो गई है। देखिए ये फ्रूट है, ये देखिए, ये फूल आने शुरू हो गए। फ्रूट्स आना, अब ये फल में जाएगा। इसमें भी फल आना शुरू हो गया है। इसमें भी मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें 2 वैरायटी कहते हैं। एक तो मेल होता है, एक तो फीमेल प्लांट। तो देखिए ये फीमेल प्लांट है। और देखिए हम इतने दूरी में है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये मेल प्लांट है। ये फल नहीं देगा आपको, केवल ये फूल ही है और फूल ही रहेगा। इसमें जो क्रॉस होता है, जो तो ये पर और परागण होते हैं। पर परागण एक होता है, स्व परागण वाला ये पौधा नहीं है, पर परागण वाला पौधा है। तो ये पर परागण होगा तो जो पौधे का जो फल का साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा और तंदुरुस्त होगा। और जो फलने का जो वो रहेगा, क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में फलेगा। अच्छा
किसान भाई हमें ये बताएं, जो ये मेल प्लांट लगाए हैं और फीमेल प्लांट, जी। एक तो किसान पहचाने कैसे कि मेल है कौन सा फीमेल है, देखिए ये कैसे करेगा? इसमें होता क्या है, ये देखिए फीमेल जो प्लांट देखें, इसमें पहले जो है ये फल आ गया है, फल के बाद फूल निकला हुआ है, ठीक फल है। देख रहे होंगे यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए इसमें मेल में फल नहीं है, मेल में फल नहीं है, फूल है। डायरेक्ट फूल आया है। अब इसमें फल होने की संभावना ही नहीं है, इसमें फल आएगा बिल्कुल ही नहीं आएगा फल जी। ये केवल फूल है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। इसको लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये किसान नहीं लगाता तो मान के चलिए उसका 50% कम परवल फलेगा। इसको लगाते तो 2 गुना 3 गुना फल निकल जाएगा इससे। कितनी दूरी पे, जैसे 4 लाइन आपने फीमेल लगाया जी, तो फिर कितनी, 2 लाइन लगाया, 3 लाइन पे एक लाइन लगाते हैं, कितनी लाइन नहीं लगाएंगे। देखिए अगर मान के चलिए कि लगभग 40 पौधा 50 पौधा आप लगा लिए हैं, जो भी दूरी है 2x2 की दूरी, 2x3 की दूरी, जो भी दूरी है जो आप भी लगा आपने दूरी तय की तय की है, उसमें अगर 40 पौधा लगा लिए तो एक पौधा अगर मेल प्लांट का है तब भी ये बहुत बढ़िया उत्पादन देगा। अगर इसको ज्यादा कर देंगे तो अगर मान लीजिए कि फिर से जैसे होता क्या है, किसान हमारे यहाँ के हैं जो बाढ़ वाला प्रभावित क्षेत्र नहीं है, जब जहाँ बाढ़ प्रभावित अगर क्षेत्र रहता है वहाँ के किसानों को इसके सीड्स की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। बीज नहीं होता, इसकी लत्ती लगाई जाती है, जो ठीक है। पौधे का जो ये लत्ती तना निकली है। तना है, ये लगता है। ठीक तो है। ये किसान हमारे खरीद कर ले जाते हैं। अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो फल तो हमको मिल जाएगा, लेकिन जो वो अगर किसान अगर लत्ती बेचना चाहता है, ले जाएगा, अगर वो किसान बाढ़ वाला, नदी के किनारे वाला, तो उसमें मेल प्लांट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, उसको नुकसान होगा। अच्छा। तो इस वजह से इसको कम करके हम लोग लगाते हैं कि ताकि उस समय बेचने में कोई दिक्कत ना हो। न हो। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं आप? इसमें देखिए उस समय जब हम लोग किया करते थे तो थोड़ा सा दिक्कत था। दिक्कत ये था कि बस वही बार बार सिंचाई करना था, और बाकी सुहाई की दिक्कत जो थी, सबसे बड़ी घास निराई गुड़ाई का सबसे बड़ी समस्या बस वही है। बाकी इसको ऑर्गेनिक रूप से हम तैयार कर रहे हैं। गोबर की खाद बढ़िया मात्रा में, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट है, इसको हम डालेंगे। इसके बाद पूरा प्रॉपर तरीके से बिछा देंगे परवल। इसमें देखिए खाद इसमें पड़ चुका है, यहाँ पे देखिए गोबर की खाद हम डाल चुके हैं। गोबर की खाद हम डाल चुके हैं ये। और उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें जो भी है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी है मात्रा में आता है, हल्का फुल्का जो भी है उसको दे जा करके, उसके बाद पुआल बिछा देंगे। बाकी ये साल भर के लिए फिट हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो किसान आपसे यदि लत्ती देना मांगना चाहे तो उन्हें लत्ती अवेलेबल हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। अक्टूबर में जब बुआई करते हैं हम लोग, अक्टूबर में, ये नहीं कि अब हमको किसान इस समय तो लत्ती मिलने वाली नहीं, फरवरी में मार्च में नहीं मिलेगा। ये जब रोपाई जो इसकी होती है अक्टूबर में नवंबर में, तो हमको सितंबर में अगर किसान अगर बुक करा ले पहले से, अगर हमको कह दे कि हमको इतना लत्ती चाहिए, हमको पेमेंट कर दे, तब मैं दे पाऊंगा। क्योंकि जब फसल जब बिकता है तो एक बार जितना प्लाट है सब किसान जो बाढ़ प्रभावित वाले होते हैं आकर के हमारा लत्ती ले लेंगे। तो अच्छा, अपना नंबर बताइए फिर। जी देखिए मेरा नंबर है 6392080835। इस नंबर पे आप बात करिए, इनसे लत्ती लीजिए, परवल की खेती की जानकारी लीजिए। कोई दिक्कत हो आप हमारे नंबर 9236114711 पे कॉल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जी।